Hello students, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College Ajmer. स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के अंदर एक टॉपिक है द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन थ्री फेज सप्लाई गिवन टू द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अर्थात थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जब थ्री फेज सप्लाई हम देते हैं तो क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रोडक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इंडक्शन मोटर में हमने पढ़ा है कि जब इंडक्शन मोटर के स्टेटर को हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो उसका जो रोटर है वो स्वतः ही यानी सेल्फ स्टार्ट होता है और सेल्फ स्टार्ट होकर वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्यों होता है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे कि थ्योरी ये कहती है कि जब हम किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को देते हैं तो उसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह डेवलप होता है उसके बारे में हम यहाँ कुछ वेक्टर डायग्राम के द्वारा या कुछ डायग्राम्स के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए एक सिंपल डायग्राम दिखा रखा है जहाँ पर ये थ्री फेज सप्लाई है, दैट इज आर फेज, वाई फेज, बी फेज एंड न्यूट्रल। ऑल द थ्री फेज आर गिवन टू द स्टेटर ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो स्टेटर को ये तीनों फेज सप्लाई दिया है हमने, और उसका जो न्यूट्रल है हमने यहाँ पर न्यूट्रल एक कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये एक सर्किट डायग्राम है या कुछ वायरिंग कनेक्शन है जो कि हम मोटर के अंदर करते हैं। अब बेसिकली मोटर के अंदर जब स्टेटर होता है, स्टेटर के अंदर हमने देखा कि हमने इसके बारे में कंस्ट्रक्शन पढ़ा था। स्टेटर के अंदर स्लॉट्स होते हैं और उन स्लॉट्स में थ्री फेज वाइंडिंग है, क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो हमको थ्री फेज वाइंडिंग की करनी पड़ती है। और तीनों फेज की जो वाइंडिंग है, थ्री फेज की वाइंडिंग वो आइडेंटिकली होती है और 120 डिग्री 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होती है दूसरे से, लाइक दिस। कि ये हमारा आर फेज है, इसको हमने रेफरेंस माना है। इससे फर्दर 120 डिग्री पर वाई फेज है और इससे फर्दर 120 डिग्री पर बी फेज है। तो इस तरह से क्लॉकवाइज देखें तो आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। तो ये मैकेनिकली 120 डिग्री नहीं है, शो करने के लिए मैंने दिखाया है कि मैकेनिकली 120 डिग्री है, बल्कि इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब आप यहाँ देखते हैं, ये हमारा वेव डायग्राम है थ्री फेज सप्लाई का। तो ये बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से बनाना इसको चाहिए। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो इस एक्सिस पे देखेंगे हमने यहाँ थीटा लिया है जिसकी वैल्यूज अलग अलग चेंज होती है। हम पॉइंट लिया 1, 2, 3, 4 समथिंग लाइक दिस। और ये हमारा वाई एक्सिस पे फ्लक्स जो है। तो इस तरह से हम देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है इसको। तो ये हमारा आर फेज है, ठीक है, ये हमारा आर फेज है, इस तरह से वेरी कर रहा है ये। और आर फेज के फ्लक्स को मैंने नाम दिया है फाई आर। उससे 120 डिग्री पर, ये 120 डिग्री है, यहाँ पर दूसरा फेज है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब ये 0 डिग्री पर है तब ये 120 डिग्री पर होता है, यानी दोनों के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये हमारा यहाँ वाई फेज है जो कि आर फेज से 120 डिग्री लैग करता है, दिस। ठीक है, नाउ थर्ड फेज, इसको हमने नाम दिया फाई वाई, मीन्स वाई फ्लक्स। नंबर थर्ड फेज है वो है बी का। ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए बी फेज है, ये इस तरह से 60 डिग्री से है, 120 डिग्री सॉरी, इस तरह से लैग कर रहा है ये 120 डिग्री, वाई से 120 डिग्री है। तो इस तरह से तीनों फेज मैंने डिफरेंट कलर से बनाया, ये ब्लू कलर से, रेड कलर से और ब्लैक कलर से। तो इस तरह से आप भी इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेव डायग्राम है। इसको जब तक 2-3 बार हम नहीं बनाएंगे तब तक हम सीख नहीं सकते। तो अब इसी के आधार पर मैंने देखी यहाँ कुछ इसकी जो कैलकुलेशन है कि हाउ कैन द रिजल्टेंट फ्लक्स कैन वेरी। तो इस तरह से फ्लक्स हमारा वेरी करता है। तो यहाँ नंबर 1 पॉइंट है व्हेन द फाई इज 0, यानी फ्लक्स की वैल्यू 0, यानी दिस 1 पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हमने देखिए किस तरह से इसका वेव डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप देखिए ये आर फेज, ये वाई फेज और ये बी फेज। ठीक है, ये तीनों फेज मैंने लाइटली इसको ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ वैल्यू इनकी जो है वो लिखी है। तो इस केस में फाई आर की वैल्यू 0 है तो मैंने 0 लिखी। फाई वाई की वैल्यू मैंने ये है -√3/2 फाई एम, और फाई बी की वैल्यू है ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर प्लस का √3/2 फाई एम। तो अब देखिए अगर ये फाई आर की वैल्यू 0 है इसका मतलब है कि हम इस वेक्टर का तो यूज नहीं करेंगे, तो ये वेक्टर हमारा आउट हो जाता है। हमारे पास वेक्टर है ये दोनों,
ठीक है, ये वाई, फाइव वाई और फाइव बी। अब यहाँ पर आप देखेंगे फाइव वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में तो फाइव वाई हमारा पॉजिटिव था, अब इस डायरेक्शन में ये नेगेटिव है, तो हम इस तरह से इसको डैश के द्वारा ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हमें ये 2 पॉइंट मिलेंगे, माइनस फाइव वाई इधर है और प्लस का फाइव बी इधर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो हमें रिजल्टेंट इस तरह से यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये हमारा फाइव आर कहलाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके लिए एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि फाइव आर इजिकल टू 2 इंटू रूट 3/2 फाइव एम, जो इसकी वैल्यू होती है वो रखते हैं, और कॉस 60/2, क्योंकि ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, 60/2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3/2 फाइव एम। इसको सॉल्व किया तो फाइव आर इजिकल टू 1.5 फाइव एम। तो फाइनली हमें जो रिजल्टेंट टॉर्क, रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम प्लस से भी 1.5 गुना ज़्यादा होगी। तो 3 फेज सप्लाई जब देते हैं तो उस समय जो रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है वो 2 फेज की सप्लाई की तुलना में 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये फर्स्ट केस था। अब बात करते हैं यहाँ सेकंड केस की। सेकंड केस व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हमारा पॉइंट 1 है। तो ये वापस एक बार ऊपर डायग्राम को देखेंगे, यहाँ देखिए ये 1। इस केस में आप देखेंगे कि जो b है वो 0 हो रहा है, r हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है, बस इसको ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया b हमारा 0 है, r हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है। तो इसी तरह से y को हमने फिर से नेगेटिव ले लिया, b की वैल्यू 0 तो इसको हमने छोड़ दिया और r हमारा पॉजिटिव लिया। इन दोनों का रिजल्टेंट किया तो हमें यहाँ पर ये रिजल्टेंट फ्लक्स मिला फाइव आर इजिकल टू, मैथमेटिकली कैलकुलेशन से हम देखेंगे कि ये भी होगा 1.5 फाइव एम। तो इस तरह से हम देखेंगे पहले की अपेक्षा, पहले हमें रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ मिल रहा था, अब इस केस में रिजल्टेंट फ्लक्स हमें यहाँ पर मिल रहा है जो कि 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो रोटेट होता है। अब केस थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड केस में आप देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, जब 120 डिग्री है इस केस में क्या होगा, हमारा फाइव वाई तो 0 हो जाएगा, फाइव आर रूट 3/2 और फाइव बी माइनस का रूट 3/2। अब वेव डायग्राम में हम देखेंगे तो देखिए आप यहाँ देखिए, जब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री इस पॉइंट पर, तो y हमारा 0 है, r हमारा पॉजिटिव है, b हमारा नेगेटिव है। तो यही वैल्यूज मैंने पीछे लिखी है, ये देखिए यहाँ पर फाइव आर इज इक्वल टू रूट 3/2 पॉजिटिव, फाइव बी नेगेटिव है और फाइव वाई 0 है। तो इस केस में फाइव वाई को हमने छोड़ दिया, फाइव बी का जो नेगेटिव है वो नेगेटिव साइड में ऊपर ले लिया और ये हमारा फाइव आर पॉजिटिव है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो हमें रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ मिलेगा जिसकी वैल्यू वापस 1.5 फाइव एम होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें रिजल्टेंट फ्लक्स मिला है और जो फर्दर 60 डिग्री शिफ्ट और हो गया है। तो इस तरह से थर्ड केस में ये और 60 डिग्री शिफ्ट हुआ है। फोर्थ केस में आप देखेंगे कि जब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री 180 डिग्री है, उस केस में फाइव इज इक्वल टू 0, फाइव आर हमें 0 मिलेगा क्योंकि फाइव आर वापस 0 से लेकर 180 पर 0 हो जाएगा, और फाइव वाई हमें पॉजिटिव और फाइव बी हमें नेगेटिव मिलेगा जिसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो अब देखिए ये मैंने फाइव आर को तो मैंने 0 इसका मैंने काम में नहीं लिया, जबकि फाइव बी मुझे नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव लिया, फाइव वाई पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिया, और इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने यहाँ पर फाइव आर लिया जो कि 1.55 एम है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि हर केस में मुझे जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो 1.55 एम जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, जैसा कि 2 फेज सप्लाई में हमें मिल रहा था उसी तरह 3 फेज सप्लाई में भी हमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मिलता है, और जिसकी जो रोटेटिंग स्पीड होती है वो होती है सिंक्रोनस स्पीड दैट इज 120 f/p rpm। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जो कि रोटर को घुमाने का प्रयास करता है, या उसकी थ्योरीज आगे हम वर्किंग के अंदर पढ़ेंगे। तो इस थ्योरी को और समझने के लिए मैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ डायग्राम आपको दिखाता हूं जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है कि ये हमारा आर फेज है, ठीक है, ये हमारा वाई फेज है और ये हमारा बी फेज है। ठीक है, तो तीनों केस के अंदर आप देखिए, फर्स्ट केस की बात मैं करता हूँ तो मैंने यहाँ ये पॉइंट लिया है 0 डिग्री पे। तो यहाँ पर देखिए हमारा आर तो 0 है, वाई हमारा पॉजिटिव है, बी हमारा पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो बी पॉजिटिव लिया मैंने और वाई चूँकि इस तरफ होता है तो इसका नेगेटिव मैंने इस लिया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे ये डायरेक्शन में मिला। सेकेंड केस में आप देखिए हमारा आर हमारा पॉजिटिव है, वाई हमारा भी नेगेटिव है, और इन दोनों का रिजल्टेंट लिया तो मुझे इस डायरेक्शन में मिला।
थर्ड केस में आप देखिए कि आर हमारा अभी भी पॉजिटिव है, बी मेरा नेगेटिव हो गया और इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे इस डायरेक्शन में मिला। फोर्थ केस में फिर आप देखिए कि बी मेरा नेगेटिव है, वाई मेरा पॉजिटिव है और दोनों का रिजल्टेंट मुझे इस डायरेक्शन में मिला। और नेक्स्ट केस देखिए, वाई मेरा अब पॉजिटिव हो गया, आर मेरा नेगेटिव हो गया, अब दोनों का रिजल्टेंट मैंने देखा तो ये मुझे मिला है। और इस केस में आप देखिए कि आर मेरा नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई मेरा पॉजिटिव और दोनों का रिजल्टेंट मुझे ये मिला। और लास्ट केस में आप देखिए वाई नेगेटिव, बी पॉजिटिव है और रिजल्टेंट ये मिला। तो आप ये देखेंगे ओवरऑल, अगर इसको आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर केस में ये हमारा जो फ्लक्स है वो यहाँ से शुरू होता है, रोटेट होता हुआ पूरा एक तरह से वापस अपनी डायरेक्शन में आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब 3 फेज सप्लाई देते हैं किसी इंडक्शन मोटर को, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरह से सिंक्रोनस स्पीड से सप्लाई के साथ साथ रोटेट करता है। तो ये हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आप इसके डायग्राम्स को वापस अपने हाथ से बनाएं, देखें, पढ़ें, ताकि और अच्छा ये क्लियर हो जाए। तो आज के लिए मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।